क्वेश्चन दिख रहा है, ये बन गया क्या सबका? एक बार बताओ जल्दी से, सबका बन गया क्या है? बताओ के का वैल्यू क्या आ रहा है इसका? के का वैल्यू 3/4। ओके, 3/4 करेक्ट है। कैसे 3/4 आएगा? क्योंकि एलएचएल जब निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या आ जाएगा? के इंटू 2 स्क्वायर, और आरएचएल कितना आ जाएगा? 3, तो के की वैल्यू आ जाएगी 3/4। ये क्लियर? हटा दो उसको फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। ये वाला क्वेश्चन बना क्या? हाँ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी कितनी आ जाएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी? के इंटू पाई प्लस 1। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी? कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है? -1। तो के पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1। ये इधर जाएगा तो के पाई इज इक्वल टू -2, और के की वैल्यू आ जाएगी -2/पाई। सबका बन गया? किसी को डाउट नहीं इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बताओ जल्दी। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या रही होगी? 5k प्लस 1, और राइट हैंड लिमिट 5 पुट कर दोगे तो 15 - 5 मतलब कितना हो गया? 10। तो k की वैल्यू आएगी 9/5। चेक कर लो सबका सही आएगा। ओके गुड, पीयू करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे आते हैं। यहां पर आपको a और b की वैल्यूज निकालनी है, और इसमें फंक्शन कंटिन्यूअस दिया है, दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले अगर 2 पे कंटिन्यूटी लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 2 पे क्या आ जाएगा? सेम। तो 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? a इंटू 2 प्लस b। सीधे मैंने x की जगह पे 2 डाल दिया, लिमिट अप्लाई कर दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन बनी 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे? हम 10 की जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है दोनों को क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। तो उस सिचुएशन में ये कितना हो जाएगा? 10a प्लस b, और राइट साइड कितना आ जाएगा? 21। तो ये दो इक्वेशन आपकी बन जाएगी। क्लियर? और सॉल्व करके a और b मिलेगा। बताओ क्या है a और b? सॉल्व नहीं किया? क्यों? अरे, तो सब्सट्रैक्ट कर दो दोनों को, तो फिर कितना आ जाएगा? ये 8a इज इक्वल्स टू 16, और a की वैल्यू आ जाएगी 2। फिर a की वैल्यू 2 यहां पर डाल दो, b की वैल्यू आ जाएगी 1। ये आ गया सबका। ये किसने नहीं बनाया? किशिता ने भी नहीं बनाया ना? नहीं बनाया ना? और किसने नहीं बनाया? आयुष ने नहीं बनाया, बाकी सबने बना लिया ना? ठीक है। ऐश्वर्या तुमने बनाए ये क्वेश्चंस? यस सर, बना लिया। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है शो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कैसे शो करोगे कि ये कंटिन्यूअस है? करेक्ट, कंपोजिट फंक्शन बनाओगे। सबसे पहले g ऑफ x को आप ले लोगे x², फिर उसके बाद h ऑफ x को आप ले लोगे cos x, ठीक है। फिर उसके बाद HOG ऑफ x, ये क्या बन जाएगा? h ऑफ g ऑफ x। तो यहां पर आ जाएगा h ऑफ, ये आ जाएगा x², और उसके बाद यहां पर ये बन जाएगा cos x²। तो ये कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, तो दोनों का कंपोजिशन भी क्या होगा? कंटिन्यूअस। ये थ्योरम, ये स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ पूछो। नहीं नहीं, वो सब लिमिट लेके शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन हार्डली 2 मार्क्स का आएगा। आप सीधे सीधे ये लिख सकते हैं, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कंटिन्यूअस होगा, ये एक कोसाइन फंक्शन है, ये भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा, और इन दोनों का कंपोजिशन जो है वो भी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये भी सेम चीज है, कंपोजिशन बन रहा है cos x और मॉडुलस x, ठीक है, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। साइन मॉड x, ये भी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। कल मेरे से ना एक बच्चे ने पूछा, मैं वो अभी आप लोगों से पूछता हूं, ये बताओ साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं? साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं? जो भी है प्रूफ करके बताना। नहीं होगा? पक्का? क्यों नहीं होगा बताओ? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ना, वो एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। हमने उसका ग्राफ देखा था ना, इंटीग्रल पॉइंट पे वो क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। अगर आपको एग्जांपल देना है ना, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। मान लो हम इसकी लिमिट x टेंड्स टू 1 पे निकालना चाह रहे हैं, तो पहले हम क्या लेंगे? इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब 1 माइनस मतलब x 1 से छोटा है, मतलब 0.9 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समझ में है कि नहीं? और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0।
फिर उसके जब इसका RHL निकालोगे, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 प्लस साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, तो इसकी वैल्यू 1.1 ले लो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.1 में क्या आ जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी साइन 1। अच्छा 1 जो है ये एंगल में है और ये 1 रेडियन में है, डिग्री में नहीं रेडियन में है। और 1 रेडियन का डिग्री पता है कितना होता है? 57 डिग्री के आसपास जाता है, एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन राउंड ऑफ बता रहा हूं 57 डिग्री। तो साइन 57 डिग्री की अंदाजन वैल्यू √3/2 के आसपास होगी, क्योंकि साइन 60 उतना ही होता है। समझ गए ना? तो क्लियर है, ये दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट मैच नहीं कर रहे हैं। क्या ये समझ में आ गया सबको? एक और फंक्शन के बारे में उसने मुझसे पूछा, फ्रैक्शनल फंक्शन। क्या किसी ने नाम सुना इसका? ये फंक्शन होता है फ्रैक्शनल फंक्शन, नहीं सुना होगा शायद तक किसी ने। ठीक है, वो JEE कॉम्पिटिटिव वगैरह में आता है, तो एक बार फिर भी मैं बता देता हूं फ्रैक्शनल फंक्शन क्या होता है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है पता है? ये लिखा हुआ है 3.9, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ये लिखा हुआ है 2.01, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2। सीधे ये क्या लेता है? इंटीजर को ले लेता है। समझ गए ना? इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये फ्रैक्शनल फंक्शन क्या करता है? ऐसा लिखा हुआ है 3.05, तो ये क्या ले लेगा? इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5। सीधे सीधे इंटीजर को हटा दो, जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो इसका आउटपुट हो जाएगा। समझ गए कि नहीं ये चीज? तो ये होता है फ्रैक्शनल फंक्शन, जस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर का अपोजिट टाइप का होगा। 0.05, सॉरी 0.05। जैसे अगर ऐसा रहेगा ग्रेट फ्रैक्शनल फंक्शन 3.9, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.9। अगर ऐसा रहा 0.7, बताओ उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.7 ही होगी, पॉइंट के बाद में वही नंबर बचा ना। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर -5.3 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, फ्रैक्शनल फंक्शन 5 क्या हो जाएगा 0.3। माइनस माइनस से कोई मतलब नहीं यहाँ पर, सीधे जो फ्रैक्शनल पार्ट है, पॉइंट के बाद वाला पार्ट है, वो इसका आउटपुट होगा। समझ गए ना ये चीज? तो ये कॉम्पिटिटिव अगर में पूछता है ये वाला क्वेश्चन। ओके, हाँ, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा? तो ये भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, खैर वो हमारे स्कोप में फिलहाल तो नहीं है। हाँ, ये बताओ कंटिन्यूअस है कि नहीं ये वाला फंक्शन? यस, ये कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि मॉड x क्या होता है? कंटिन्यूअस। ये भी क्या होता है? कंटिन्यूअस। और दो कंटिन्यूअस का डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या ये सब समझ गए? अब जो मैंने टेस्ट क्वेश्चन दिए वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को टेस्ट क्वेश्चन दे दिए हैं और उसको देखते हैं सॉल्यूशन उसका। हाँ, टेस्ट पेपर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? f of x is equal to 1/1 plus tan x, और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है सही आंसर इनमें से क्या होगा। ऐश्वर्या, बाकी सबके पास क्वेश्चन पेपर है, आपके पास नहीं है, तो आप यहाँ पर सामने देख के आंसर करना। ठीक है, और किसी का आगे आंसर? मुझे हर क्वेश्चन में हर किसी के आंसर चाहिए, चाहे तुक्का भी क्यों ना मार रहे हो, लेकिन मुझे आंसर चाहिए। तो f of x 1/1 plus tan x है, और आपको पूछ रहा है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है सारी वैल्यू के लिए, ये डिसकंटिन्यूअस है इन वैल्यू के लिए, हैज ओनली फाइनाइटली मेनी डिसकंटिन्यूटीज ऑन दिस, हैज इनफाइनाइटली मेनी डिसकंटिन्यूटीज ऑन दिस। किस ऑप्शन पे टिक करोगे? क्या लगता है? ऑप्शन सी। ओके, और किसी का कुछ आंसर? बी। ओके, और किसी का कुछ आंसर? बी और सी, दो ऑप्शन दिख रहे हैं, और किसी का कुछ? सी। ओके, सबका आंसर गलत है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। कैसे गलत है समझो। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा? जब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड कब होगा? जब नीचे में क्या आ जाएगा? 0। नीचे में 0 कब आएगा? जब 10x की वैल्यू क्या होगी? -1। समझ गए ना? तो 10x -1 कब कब होता है वो देखते हैं। तो देखो 10x -1 यहां पर सबसे पहले आता है। कब आता है -1? tan पाई प्लस नहीं पाई -π/4 पे। ये 10x की वैल्यू क्या होती है? -1।
समझ गए ना? जब एंगल कितना बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है पाई माइनस पाई बाय 4। क्लियर ये चीज? फिर उसके बाद और कब होगा ये tan 2 पाई माइनस पाई बाय 4। समझ गए? 2 पाई माइनस पाई बाय 4 क्या होता है? माइनस टेन पाई बाय 4। टेन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है? -1। समझ गए? 1 होती है तो -1 हो जाएगा। क्लियर? और कब होगा? tan 3 पाई माइनस पाई बाय 4, क्योंकि 3 पाई वाला एंगल कहां पर आएगा? यहीं पर आएगा। 3 पाई माइनस थीटा भी सेम एंगल को बता रहा है। और कहां पर होगा? tan 4 पाई माइनस पाई बाय 4। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे कहां तक जाएंगे हम? इनफाइनाइट पॉइंट तक। तो ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है x की, जहां पर tan x की वैल्यू क्या हो? -1, और उसके कारण ये नॉट डिफाइंड बन जाए। तो आपका आंसर होगा हैज इनफाइनाइटली मैनी डिसकंटिन्यूटीज ऑन दिस। ये इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया क्या ये? क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर -2। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी आ जाएगी 6 - 4 मतलब 2, और ये आ जाएगा 4। हाँ, -2 करेक्ट है। सबका आया क्या ये -2? ओके, क्वेश्चन नंबर 3। ये तो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन लास्ट क्लास में बनाया था हमने। क्या है ये? नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बना, ट्राई करो उसको। तुम लोग क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हो, समझो इधर क्वेश्चन को। बाकी सारी चीजें हटा रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दो। देखो क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। ये फंक्शन है, और ये फंक्शन तब वैलिड है जब x0 नहीं है, क्योंकि x0 होने पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जा रहा है। और ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है x = 0 पे। तो उस सिचुएशन में f(0) की वैल्यू इनमें से क्या होगी? तो अगर कोई फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x), उसकी राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x), वो किसके बराबर होनी चाहिए? f(0) के बराबर होनी चाहिए। इनडायरेक्टली ये फंक्शन की लिमिट है, तो फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। समझ गए ना ये चीज? तो f(0) की वैल्यू आपको निकालनी, तो आप क्या करो, आप लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस में माइनस हटाता हूं, सीधे फंक्शन की वैल्यू ये डाल देता हूं। समझ गए ना? तो फंक्शन की जगह पे क्या आ जाएगा? ये √4 + x - 2 डिवाइडेड बाय x। राइट हैंड लिमिट भी सेम आएगी, उसको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दैट इज इक्वल टू क्या आएगा? f(0) आएगा। क्या ये समझ में आया सभी को? अब ये लिमिट सॉल्व करके बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। कैसे सॉल्व करें? डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0। एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, लेकिन अभी मत लगाओ उसको, क्योंकि अभी डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा नहीं ना रूट वाले नंबर का, अभी उतने प्रैक्टिस में नहीं हो तुम लोग। तो डायरेक्ट और बताओ कैसे करेंगे इसको सॉल्व? क्या करें? रैशनलाइज। किसको रैशनलाइज करेंगे? न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर को रैशनलाइज करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगा। किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे? √4 + x + 2 का, और डिनोमिनेटर में भी इसी का मल्टीप्लाई होगा, √4 + x + 2 का। क्या ये क्लियर? और राइट साइड में f(0) एज इट इज रहेगा। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? अब बताओ न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? क्या होगा आयुष? कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a + b × a - b, a + b, a - b, तो ये बन जाएगा a² - b²। तो a² मतलब √4 + x का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो था जैसा था वैसा ही रहने दो। क्या ये समझ में आ गया सभी को? इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है? f(0) है। यहां तक क्लियर? अब यहां स्क्वायरिंग के कारण ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो ये क्या बना? लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बन गया 4 + x - 4, और नीचे में बचा x
अंडर ब्रैकेट रूट ओवर 4 प्लस एक्स माइनस प्लस 2। क्या यहां तक क्लियर सबको? इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। अब क्या होगा, +4 और -4 कट जाएगा और ऊपर का x और नीचे का x भी कट जाएगा। अब सीधे लिमिट लगा दो, x की जगह 0 डाल दो तो 1/√4 + 0 + 2 और √4 की वैल्यू होती है 2 तो 1/2 + 2 तो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। समझ गए ना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये अगर 20 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए और एनसीईआरटी कर लिए तो मुझे नहीं लगता लिमिट में इसके बाहर का कुछ पूछेगा तुमसे। ठीक है, इरेज कर दो इसको पूरा में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5। तुम लोगों के पास क्वेश्चन पेपर तो है। हम्म, 5 और 6 दोनों के आंसर्स रेडी रखना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है if we can draw the graph of function around a point without lifting the pen from the plane of the paper, then the function is said to be continuous। अगर ग्राफ बनाते समय पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा है तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A real function f is said to be continuous if it is continuous at every point in the domain of x। मतलब डोमेन ऑफ x मतलब x की सारी वैल्यूज, है ना? ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 7। चलो स्टार्ट करो बनाना। ऑप्शन ए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे 3 है, राइट हैंड लिमिट 1 पे 4 है, तो दोनों डिफरेंट है। तो 1 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, वैसे ही 3 पे भी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग है, तो इसलिए ऑप्शन ए 1 और 3 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा सारे पॉइंट्स पे। क्यों? x इज इक्वल टू पाई पे भी कंटिन्यूअस होगा ना। साइन एक्स तो हर जगह पे कंटिन्यूअस है, कौन बोला पाई पे डिसकंटिन्यूअस होता है? साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है ना? ओके, ये हटा दो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी इसकी? लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी 3a + 1। राइट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी? 3b + 3। एनसीईआरटी है क्या ये भी? हाँ, तो 3a - 3b इज इक्वल टू 2। 3 कॉमन निकलेगा, a - b इज इक्वल टू 2। a - b इज इक्वल टू 2/3। तो a इज इक्वल्स टू b + 2/3। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, वो प्लस माइनस की गलती में ऐसे मार्क्स मत खोना कभी भी फाइनल एग्जाम में। हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ओके, मुझे लगता है तुम लोग आंसर कर सकते हो। फंक्शन f ऑफ x गिवन है, फंक्शन g ऑफ x गिवन है। ये दोनों फंक्शन क्या इंडिविजुअली कंटिन्यूअस है? इंडिविजुअली कंटिन्यूअस है क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो दोनों इंडिविजुअली तो कंटिन्यूअस है। तो इसमें से कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा? तो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा ये सारे फंक्शन क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। लेकिन इसमें जब f ऑफ x जब 0 हो जाता है तो फंक्शन क्या हो जाता है? डिसकंटिन्यूअस। तो यहां पर उसे साइड में मेंशन करना चाहिए था वेयर f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, तब ये फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता। लेकिन इसने ये मेंशन नहीं किया, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। समझ गए ना ये चीज? क्या ये क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बट हमें ये नहीं पता ना कि x की किसी वैल्यू c के लिए, जैसे f ऑफ x कौन सा फंक्शन है? ये वाला है। अगर मान लो मैं c की वैल्यू 0 ले लेता हूं तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो ये g ऑफ x अपॉन 0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, मतलब वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। ओके,
क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करो उसको। अगर कोई सही बना दिया इस क्वेश्चन को तो एक चॉकलेट दूंगा। और इसे सॉल्व करने के लिए एक तरीका एल हॉस्पिटल रूल भी है, लेकिन वो नहीं लगाना है अभी फिलहाल। एल हॉस्पिटल रूल से तो मेरे ख्याल से तुरंत बन जाएगा ये। यहां पर इसका डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, और इसके बाद इसका डेरिवेटिव 0, ये तो आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन बिना एल हॉस्पिटल रूल के लिए चाहिए। नहीं आया किसी का? चलो इधर देख लो, इधर पे ध्यान देना। देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, तो जिसमें लिमिट एक्सटेंड्स टू अदर देन 0 हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो ज्यादातर हम लिमिट चेंज करते हैं। एक और तरीका, यहां पर भी जैसे पाई माइनस 4x दिख रहा है ना, तो लिमिट चेंज की जाती है, मतलब x की वैल्यू चेंज की जाती है। तो यहां पर हम क्या लेंगे, हम पहले तो मैं ना ये करता हूं कि ना 4 कॉमन निकाल लेता हूं, फिर वो लिमिट बदलने का सोचता हूं। डिनोमिनेटर से मैं यहां से 4 कॉमन निकालता हूं, तो 4 कॉमन निकलेगा तो बाहर में कितना हो जाएगा, 1/4, और ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई/4, और इस जगह पे आ जाएगा 1 माइनस रूट 2 साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा यहाँ पर, पाई/4 माइनस एक्स बन जाएगा। क्या ये क्लियर? अब यहां से रिप्लेसमेंट स्टार्ट होगा। इस पूरी वैल्यू को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, y से। तो लिख लो पाई/4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया, y। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये x इधर गया, y इधर गया, तो x कितना हो जाएगा, पाई/4 माइनस y। अब अगर x टेंस टू पाई/4 है, मतलब अगर x की वैल्यू पाई/4 है, तो y की वैल्यू क्या होगी, y टेंस टू कितना हो जाएगा, x की जगह पाई/4 रखो, y टेंस टू क्या आ जाएगा, 0। तो ये सारी चीजों से हम इस लिमिट को चेंज कर देंगे। तो ये आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 1/4 लिमिट, बताओ क्या लिखूंगा नीचे, y टेंस टू 0। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस रूट 2, फिर साइन x की जगह पे आ जाएगा पाई/4 माइनस y, और डिनोमिनेटर में y। क्या यहां तक समझ में आया सभी को?
अब देखो इसके बाद क्या करना है, 1/4 एज इट इज, लिमिट y टेंस टू 0 एज इट इज, और यहां पर 1 - √2 भी एज इट इज। यहां हम आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन सी, साइन a - b, जो क्लास 11 में पढ़ते थे। तो क्या होता है, साइन a मतलब साइन π/4, कॉस b माइनस कॉस a साइन b। याद आया ये वाली आइडेंटिटी, डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय y, और ये वाला ब्रैकेट क्लोज। क्या ये क्लियर सबको? अब यहां पर साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और कॉस π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो दोनों से 1/√2 कॉमन निकल जाएगा बाहर। तो यहां पर क्या बचा, 1/4, ये हो गया लिमिट y टेंस टू 0, और ये आ गया 1 - √2/√2, ऐसे ही हो जाएगा कॉमन निकल के। और यहां पर क्या बचेगा, cos y माइनस साइन y। क्या यहां तक का प्रोसेस क्लियर, डिवाइडेड बाय y, ये दोनों कट जाएगा। अब यहां पर बचा 1/4 लिमिट y टेंस टू 0, लिमिट y टेंस टू 0, ब्रैकेट में ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस y प्लस साइन y डिवाइडेड बाय y। ये आ गया। क्या यहां तक समझ में आया सबको? अब अलग अलग कर लो, ये वाला टर्म डिवाइडेड बाय y, और ये वाला टर्म डिवाइडेड बाय y, ऐसा कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये 1/4 लिमिट y टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस y डिवाइडेड बाय y प्लस लिमिट y टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा, साइन y डिवाइडेड बाय y। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब ये वाली वैल्यू क्या होती है, सीधे सीधे 0, और ये वाली वैल्यू कितनी होती है, 1। 0 + 1 मतलब कितना बना, 1। 1 × 1/4 मतलब क्या बचा, 1/4। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ना 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है सब्जेक्टिव में, ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के लिए भी आ सकता है। अगर मल्टीपल चॉइस में आता है तो आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके चेक करना, नहीं तो फिर ये तरीका। ठीक है, हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक ही है ना इस शीट में, अगले क्वेश्चन 12 से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हम्म, तो जल्दी से 12 और 13 ट्राई करो। हिंट है, क्या हिंट है बताओ 12th के लिए? पहले तो बोल रहा है x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, k की वैल्यू निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को सेम कर देना, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते समय आप करोगे फैक्टराइजेशन। ओके, चलो स्टार्ट कर दो।
देख लो ये रैशनलाइजेशन ऐसा किया ना। हम्म। आयुष समझ रहा है ना? यहां जब ब्रैकेट ओपन होगा तो +1 और -1 कटेगा, kx और ये माइनस माइनस प्लस kx बन के ऐड हो जाएगा, तो इधर पे आ जाएगा 2kx। किसी का आंसर आ गया क्या? फिर उसके बाद ये ऊपर का x और नीचे का x कट जाएगा। √1 -2 आएगा आंसर। यहां तक करने के बाद लिमिट अप्लाई करोगे तो 2k/रूट, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस √1 इज इक्वल टू -2। चेक कर लो। तो 2k/2 इज इक्वल टू -2। 2 कटा तो k की वैल्यू क्या आ गई? -2। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान देना, एमसीक्यू में गलत हुआ तो पूरा 0 होना है। सब्जेक्टिव में पूछा गया तो फिर भी कुछ स्टेप मार्किंग दे देगा। ठीक है, समझ गए ये? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो फिर। किसी का कुछ नोट करने का बचा है तो बता दो। जिसका बचा है वो नोट कर लो, बाकी क्वेश्चन पेपर तो सबके पास है, ट्राई कर सकते हो। 13th का चेक करता हूँ। 13th क्या है क्वेश्चन? हाँ, 13th का आंसर 1 आएगा, करेक्ट है। 14th ट्राई करो। थर्टीन तो बन जाएगा मेरे ख्याल से। ऐश्वर्या चेक कर लो, 13th बन जाएगा ना? 14 बनाना चालू करना सीधा। यस सर। 14 क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा पता है? सबसे पहले तुम लोगों को, सुनो इधर, अगर बनाना चालू किए हो तो सीधे अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट लगाऊंगा तो यही फंक्शन यूज होगा। x की जगह 2 डालूंगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है? 0। तो यहां पर आप क्या करो? फैक्टराइज करो न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक को फैक्टराइज करना किसको किसको आता है? क्लास 9th में पढ़े थे ये, क्लास 9 जब तुम लोग ऑनलाइन पढ़ते थे, है ना? तो उस समय क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन पढ़े थे। तो उसको करने का दो तरीका होता है। एक तो स्प्लिटिंग करके, तो स्प्लिटिंग थोड़ा मुश्किल जाता है, जिसमें आपको दो अलग अलग पार्ट में। दूसरा होता है कि आप एक कॉमन फैक्टर निकाल लो और उससे फिर डिवाइड करके देखो, एक जीरो निकाल के। जैसे अगर मैं एक्स की जगह पे 2 डालूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 8। ये कितना होगा? 8 + 4 12, है ना? 12 और 20 कितना हो गया? 32। और यहां डालूंगा तो कितना हो जाएगा? -32। समझ गए? इसका मतलब x
-2, x इज इक्वल टू 2, ये न्यूमरेटर का क्या है, एक जीरो, एक उस पॉलिनोमियल का जीरो है, तो उसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x -2, x -2 उसका एक फैक्टर हो जाएगा, समझ गए ना। अब इसके बाद ये ऊपर वाले पॉलिनोमियल को x -2 से डिवाइड करो, ये तरीका अपना सकते हो, ठीक है। और अगर ये नहीं करना है तो दूसरा तरीका क्या है, इसको स्प्लिट करके x -2 को कॉमन निकालो। वाला तरीका बताओ, स्प्लिट करने वाला, लॉन्ग डिवीजन वाला तो आता भी होगा तुम लोगों को, कैसे बताऊं, बताओ, या दोनों बताऊं, दोनों बता दो। चलो लॉन्ग डिवीजन पे जब जाओगे, पहले लॉन्ग डिवीजन बता देता हूं, तो x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20, और इसको अगर आप x -2 से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट की सबसे पहली टर्म क्या आएगी, एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, x³, एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, -2x²। फिर क्या होता है, साइन चेंज, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये दोनों कट जाता है, याद आया। और ये कितना बनेगा, x² 2x² कितना बन जाएगा, 3x² माइनस 16x प्लस 20, बाकी बची टर्म आ गई। अगली टर्म क्वेश्चन की प्लस 3x से मल्टीप्लाई का 3x इंटू एक्स कितना बन जाएगा, ये 3x², 3x इंटू -2 मतलब कितना हो जाएगा, -6x। फिर क्या होगा, साइन चेंज, नेगेटिव पॉजिटिव ये दोनों कट गया, इधर पे ये कितना आ जाएगा, -10x, और ये बचा +20, ठीक है। अगली टर्म क्वोशिएंट की -10, तो अब मल्टीप्लाई का क्या बनेगा, -10x प्लस 20, फिर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये दोनों कट गया, क्वोशिएंट आ गया 0, क्लियर। तो इसका जो एक फैक्टर है, एक फैक्टर तो हमें पहले ही पता चल चुका था, क्या है, x -2, और बाकी जो फैक्टर है वो कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, ठीक है। तो x + 3 x² + 3x - 10 को फैक्टराइज करने से, तो x² + 3x - 10 को किस में स्प्लिट करेंगे, किस में स्प्लिट होगा बताओ, 5x - 2x में स्प्लिट होगा, क्या ये समझ में आया सबको। फिर उसके बाद यहां से क्या कॉमन निकलेगा, x, क्या बच जाएगा, x + 5, यहां से क्या कॉमन निकलेगा, -2, क्या बच जाएगा, x + 5। तो एक फैक्टर आ गया x + 5 और दूसरा फैक्टर क्या आ गया, x -2, क्या ये क्लियर। तो तीन फैक्टर होने हैं जिसमें दो फैक्टर x -2 ही है, तो x -2 का क्या हो जाएगा, वो होल स्क्वायर, और दूसरा वाला क्या बन जाएगा, यहाँ पर x + 5 बन जाएगा, क्या ये समझ में आया। अब सीधे सीधे ये दोनों कट जाएंगे, तो न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा, सिर्फ x + 5। अब जब लिमिट लगाओगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओगे, तो x की जगह पे क्या डालोगे, 2, तो 5 + 2 कितना आ जाएगा, 7, तो आंसर आ जाएगा k = 7। समझ गए ना ये प्रोसेस, ठीक है। अगर ये प्रोसेस, ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आता है तो आप रफ में एल हॉस्पिटल लगाना, एल हॉस्पिटल जब लगाओगे तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3x² + 2x - 16, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नहीं, x -2 का स्क्वायर है ना, तो क्या आ जाएगा, 2 × x -2, ऐसा आएगा। अभी भी ये फेल हो जाएगा, क्योंकि फिर x की जगह 2 डालोगे तो फिर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0, दोबारा एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा। तो दोबारा एल हॉस्पिटल लगाओगे तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 6x + 2, इसका तो 0 हो गया, और नीचे वाले में 2 बाहर है, x का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, 1। अब उसके बाद x की जगह पे पुट कर देना 2, तो 6 2 12, 12 + 2 14, 14/2 मतलब कितना आ जाएगा, 7। समझ गए ना ये चीज। तो सारे तरीके सीख जाओ अच्छे से, ताकि जब भी जैसा क्वेश्चन है अप्लाई कर पाओ। स्प्लिटिंग बताऊं, इसको हटा दो, क्या ये हो गया, तो स्प्लिटिंग के लिए ना थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है। देखो जैसे ना, एक 0 तो निकालना पड़ेगा, x -2, एक फैक्टर निकाल लिया, तो ये बन गया x³ + x² - 16x + 20, ये है। हमें ये पता चल गया कि इसका एक फैक्टर क्या है, x -2 है, वो जैसा हमने पहले निकाला। अब क्या करो, यहां से x -2 निकालने के लिए सोचो कि कैसे निकाले, तो इसको किस में स्प्लिट करूंगा मैं, -6x और -10x में +20, समझ में आई ये चीज। अब देखो क्या कॉमन निकलेगा दोनों में से, -10, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, x -2। समझ गए, ये सोचना पड़ेगा कि कैसे स्प्लिट करूं कि यहाँ x -2 है। अब वैसे ही इसको मैं कैसे स्प्लिट करूं कि यहाँ x -2 बचे,
तो इस वाली टर्म को स्प्लिट करने के लिए मैं इसको स्प्लिट करूंगा प्लस 3x² में, क्योंकि 3x² और 6x क्या कॉमन निकलेगा, 3x। तो अगर मैं प्लस 3x² ले रहा हूं तो क्या लेना पड़ेगा मुझे, -2x²। और ये वाली टर्म क्या है, x³। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, प्लस 3x, क्या बच जाएगा, x-2। इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, x², क्या बच जाएगा, x-2। तो x-2 यहां, x-2 यहां, x-2 यहां, तो तीनों से x-2 को निकाल दो बाहर। तो क्या बच गया आपके पास, x² प्लस 3x माइनस 10, जो हमने लॉन्ग डिवीजन करके निकाला था। समझ गए? लेकिन ये सोचना कि किस में स्प्लिट करें, उसके लिए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये दो तरीके मैंने बता दिए। हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। ओके चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। तो किससे बना है उसको आंसर, मतलब एल हॉस्पिटल, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है क्या, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ओके तो फिर बन जाएगा, फिर कोई इशू नहीं है। ऑप्शन इसका बी 6 करेक्ट है। ओके क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करो फिर। एक काम करते हैं, मैं बता देता हूं ना इसको, देख लो इधर। क्वेश्चन नंबर 16 में ना, पहले तो एल हॉस्पिटल रूल से आप बना सकते हो, लेकिन अभी प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल सब भूल गए होगे, तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। तो इसलिए मैं डायरेक्ट तरीका बताता हूं। देखो ये तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो ए है, वो तो क्लियर है। एलएचएल आरएचएल दोनों में यही फंक्शन आएगा। फंक्शन में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, और इधर पे आ जाएगा 2 sin x। ठीक है, और ये वाला जो टर्म दिख रहा है ना sin 2x, इसमें sin 2x का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है sin 2x का, 2 sin x cos x, sin 2 थीटा का, तो क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x, और डिनोमिनेटर में क्या बचा 2x cos x। क्या ये क्लियर? अब कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकलेगा, सॉल्व करो उसको। चलो सॉल्व करो उसके बाद। हेलो, अब यहां से कॉमन निकलेगा 2 sin x, तो क्या बच जाएगा यहां पर 1 माइनस cos x। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2x cos x। क्या ये क्लियर? अब देखो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। ठीक है, और यहां पर क्या बचा है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये लिमिट पहले यहां पर, ये लिमिट पहले यहां पर लगा दो, sin x बाय x टेंड्स टू 0, क्या बन जाएगा 1। फिर ये लिमिट यहां लगा दो, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। फिर ये लिमिट यहां लगा दो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा 0। वो 0 न्यूमरेटर में आ रहा है तो वो कंसिडरेबल है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आएगी 0। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ गए ना सभी ये? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17, 18, 19, तो मेरे ख्याल से ये इजी है। 17 तो बन जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट 16, राइट हैंड लिमिट 4a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। क्वेश्चन नंबर 18, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 1। अगर मैं 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं, 2 पे अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वेट करूंगा तो क्या बन जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 1। और 4 पे अगर निकालूंगा तो क्या बनेगा बताओ, 4a प्लस b इज इक्वल्स टू 7। समझ गए? सॉल्व कर लेना, a और b की वैल्यू मिल जाएगी। a इक्वल्स टू 3 आएगा मेरे ख्याल से, a इज इक्वल्स टू 3 और b इज इक्वल्स टू -5। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जल्दी से, असर्शन रीजनिंग वाला नहीं, स्टेटमेंट है, ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, नहीं सॉरी, क्वेश्चन 19 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ? ऑप्शन सी करेक्ट है। मॉड cos x भी कंटिन्यूस है, साइन मॉड x भी कंटिन्यूस है, बोथ आर ट्रू। क्वेश्चन 20 आंसर बताओ।
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है क्या? नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे कंटिन्यूअस होते हैं क्या? नहीं। कौन कौन से? कॉस नहीं, कॉट, कॉट टेन, कोसेक सेक, ये चारों डिसकंटिन्यूअस होते हैं सर्टेन पॉइंट पे। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। समझ गए ना? तो कंटिन्यूटी पूरा खत्म। अगली क्लास में हम डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे, बट इसकी प्रैक्टिस करके रखना। कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है, फाइनल एग्जाम में। और एक और स्टेटमेंट